हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टॉर्क। टॉर्क कह लो या इसी का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स कह लो, या इसका एक और प्यारा सा नाम होता है टर्निंग इफेक्ट। जो नाम पसंद आ रहा है उस नाम से हेडिंग लगा लीजिए, सबका मतलब एक ही है बेटा। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए टॉर्क। आइए समझते हैं टॉर्क क्या होता है। तो देखिए टॉर्क, टॉर्क को हम लोग जर्नली किससे डिनोट करते हैं, एक उल्टा जे सिंबल होता है, ठीक बेटा, और इसको हम लोग बोलते हैं टाउ। टाउ का मतलब होता है टॉर्क, और टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क से क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट आता है, यानी कि कोई बॉडी कितना टर्न कर रही है हम कैसे निकालेंगे, टॉर्क के थ्रू बेटा। अच्छा, तो टॉर्क क्या होता है, नोट करिएगा। टॉर्क हमारा अमाउंट ऑफ टर्निंग होता है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ टर्निंग। कोई बॉडी कितना ज्यादा टर्न कर रही है या कितना कम टर्न कर रही है कैसे निकालेंगे, टॉर्क के थ्रू निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं बेटा। उसके लिए एक डायग्राम मान लीजिए, यहां पे हमारे पास कोई एक आर लेंथ की, रॉड है बेटा, ठीक। अच्छा, और इस आर रॉड की जो हमारी लेंथ है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा ये है। ये रॉड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर सकती है, टर्न कर सकती है। ये टर्न कब करेगी, जब आप इस रॉड पे कोई फोर्स लगाओगे। तो चलिए इस पे फोर्स बना देते हैं हम। इस पे फोर्स कुछ तिरछा बनाते हैं बेटा, एफ ऐसे, ठीक। ये हमारा फोर्स हमने इस रॉड पे लगा दिया है बेटा। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेडियस वेक्टर की, तो देखिए इस रॉड की लेंथ कितनी है, आर। तो अगर मैं पूछूं इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसे पास कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, हाँ या ना। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा बेटा आर। कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे रेडियस वेक्टर आर और एफ के बीच में क्या एंगल है, थीटा डिग्री का एंगल है बेटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक ऐसे बना लेते हैं एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये रॉड पे जब आप ऐसे करके फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये रॉड टर्न करेगी। वो टर्न कितना करेगी कैसे निकालेंगे, टॉर्क के फॉर्मूले से बेटा। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ, अगर हम उसकी बात करें तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है, बोलिए, आर क्रॉस एफ वेक्टर। नोट करिएगा यहाँ पे आर क्या है, एक रेडियस वेक्टर है बेटा, तो वेक्टर का साइन लगा दीजिए। एफ क्या है यहाँ पे, एक फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। नोट करिएगा टॉर्क कैसे निकालते हैं, बोलिए टॉर्क कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एफ। नोट करिए, मैंने एफ क्रॉस आर नहीं बोला है, ये बात गलत हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, टॉर्क कैसे निकालते हैं, आर फिर क्रॉस एफ बेटा। अच्छा, एक बात आपने पढ़ी थी, याद करिए बेटा, क्लास 11th में स्टार्टिंग के चैप्टर में, अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जैसा कि दिख रहा है रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर का आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनेगी वो खुद भी एक वेक्टर होगी, हाँ या ना। तो याद करिए टॉर्क भी हमारा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो उसके ऊपर भी हमने वेक्टर का साइन दिखा दिया है। क्लियर मेरी बात बच्चे, ठीक है। ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल लगाने के लिए बेटा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आर क्रॉस एफ है, क्रॉस हटाते थे साइन थीटा लगाते थे, याद है कि नहीं याद है। तो यहां से कहोगे आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्या करते थे, आर क्रॉस एफ था, क्रॉस हटाते हैं कभी भी तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चे। अच्छा, मगर आपको पता है कि भाई टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, जो आपने देखा
आर एफ साइन थीटा, और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। वो डायरेक्शन कौन देगा? एक यूनिट वेक्टर। तो इसके आगे क्या लगा दीजिए? एक चिपका दीजिए यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, समझ गए? ये एन कैप क्या है? सिर्फ एक यूनिट वेक्टर। लिखिए बेटा, एन कैप क्या है यहाँ पे? बोलिए, एन कैप यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक, ये यूनिट वेक्टर है, और इसके बारे में एक स्पेशल बात ये है। क्या? देखिए बच्चा, ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये एक्चुअली में कैसे रखा होगा? ये हमारा आर है और ये हमारा एफ है बेटा। ठीक, देखिए, ये मान लीजिए ये मार्कर हमारा क्या बता रहा है? आर बता रहा है। ठीक, और ये वाली एक्सिस क्या बता रही है? इस रॉड की एफ बता रही है। तो देखिए बच्चा, यहां पे अगर मैं बात करूं क्या यूनिट वेक्टर की, तो ये किस डायरेक्शन में होगा? ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। आर एंड एफ ऐसे रखे हैं एक्स वाई प्लेन में। इसको देखिए ध्यान से, ये आर है, ये एफ है बेटा, कुछ ऐसे, मगर एक्चुअली में ये कुछ ऐसे रखा है एक्स वाई प्लेन में। तो जो अपना यूनिट वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन बताएगा टॉर्क की, वो किस डायरेक्शन में होगा? बोलिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। आर एंड एफ इस प्लेन में रखा है, तो इसके परपेंडिकुलर हो सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो हम कह सकते हैं क्या यूनिट वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, बोलिए, आर एंड एफ। क्लियर बेटा? आर एंड एफ ऐसे रखा है, उसके परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए? अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कि भाई यूनिट वेक्टर क्या बताता है हमको? बोलिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट होता है। यूनिट वेक्टर का नाम ही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। ठीक है, और हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताए। क्लियर? तो क्या बताता है हमको? डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अगर आपको टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लोगे, उसी डायरेक्शन में टॉर्क होगा बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो नोट करिए, यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? बोलिए, इसके लिए हमें लगाना होता है क्या? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या लगाना होता है? राइट हैंड थंब रूल लगाना होता है, जिसके थ्रू हम क्या लगा सकते हैं? यूनिट वेक्टर यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आइए समझाने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहां पे हमारे पास कोई कह रहा है आपसे, ये हमारा एक आर वेक्टर ऐसे है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफ वेक्टर कुछ ऐसे रखा है, और ये दोनों कैसे रखे हैं? एक्स वाई प्लेन में। कैसे रखे हैं? एक्स वाई प्लेन, यानी कि हमारी एक्स वाई प्लेन ये होगी बेटा, एक्स एक्सिस ऐसे और वाई एक्सिस ऐसे, और इसी के प्लेन में हमारे ये एफ और आर रखे हैं। क्लियर? अच्छा, तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना है? राइट हैंड को निकाल लेना है, और क्या करना होगा? यहाँ पे हमें टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है। अगर हमारे पास कोई कह रहा है आर क्रॉस एफ, क्या कह रहा है? आर क्रॉस एफ कह रहा है, तो क्या करोगे बेटा? हमें आर से अपनी 4 फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा एफ की तरफ। तो ध्यान से देखिए, हमसे कोई कह रहा है आर क्रॉस एफ बेटा, तो आर से देखिए, इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये कुछ एक्चुअली में ऐसे रखा है, ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर ऐसे जाता हुआ, जैसा दिख रहा होगा बेटा, ऐसा कुछ। ठीक, तो हमें कोई कह रहा है आर क्रॉस एफ है बेटा, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? कैसे निकालेंगे? आर से अपनी 4 फिंगर को कर्ल करो एफ की तरफ, जिधर से बोल रहा है आर क्रॉस एफ, तो आर से क्या करना है? क्रॉस करना है एफ की तरफ। तो ध्यान से देखिए, आर क्रॉस एफ, ये तो गिर गया। ठीक, देखिए आर क्रॉस एफ, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर मिल रहा है, थंब का ही डायरेक्शन क्या बताएगा? यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। तो टॉर्क हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गया? तो हमारा जो टॉर्क होगा वो ऊपर की तरफ होगा, टाउ। क्लियर बेटा? बात हो गई, समझ गए? इनके बीच में कुछ एंगल होगा, और आर क्रॉस एफ किए तो ऊपर मिला। क्लियर हो गई बात कि नहीं? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें आर से ही क्रॉस करना होता है एफ की तरफ, और थंब का डायरेक्शन बताएगा टॉर्क। क्लियर हो गई बात? समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे, पक्का? अच्छा, अब एक बात और याद रखिए। क्या? अब बात करते हैं कि चलो भाई फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के वजह से टॉर्क आ रहा है, मगर एक्चुअली में ध्यान से देखिए, इस फोर्स के पास कुछ वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये फोर्स कैसे लग रहा है?
बोलिए, ये फोर्स इस रॉड पे कुछ तिरछा लग रहा है, थीटा डिग्री के एंगल पे। इसका मतलब ये है इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ बेटा क्या मिलेगा F cos थीटा, और एक ऐसे मिलेगा F sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यहां से हम कह सकते हैं इसके पास दो डायरेक्शन होंगे। बोलिए, एक होगा F cos थीटा, इस तरफ रिजॉल्व किए वेक्टर को F cos थीटा, और एक इस तरफ F sin थीटा इस तरफ। ठीक, अच्छा, F sin थीटा। क्लियर हो गई बात। अब एक बात खुद सोचिए, अगर मैं बात करूं इस रॉड पे दो फोर्स लग रहे हैं, F cos थीटा और एक F sin थीटा, क्योंकि आपने अब F को रिजॉल्व कर लिया, इसको भूल जाओ। तो इस रॉड पे दो फोर्स लग रहे हैं, F cos थीटा इस तरफ और एक F sin थीटा इस तरफ। तो आप खुद सोचिए टॉर्क किसके वजह से आएगा? क्या F cos थीटा के वजह से टॉर्क आएगा? नहीं आएगा। खुद सोचिए भाई, रॉड ऐसे रखी है, इस रॉड पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इस रॉड पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो खुद बताइए ये रॉड क्या है? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिक्स्ड है बेटा। इस रॉड पे इस तरफ फोर्स लगेगा तो ये क्या टर्न होगी, इसके वजह से टॉर्क आएगा F cos थीटा की वजह से? नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें F cos थीटा की तो इसके वजह से टॉर्क नहीं आता है। क्लियर? समझ गए? कोई फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, ध्यान से देखिए, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी, इसी से हमारी फोर्स पास कर रही है F cos थीटा, तो इसके वजह से फोर्स नहीं आएगा। क्लियर? एक बात याद रखिए। अब बात करें, हमारी रॉड ये थी, अब इस पे एक और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर। इस रॉड के देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, या कह लो इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के वजह से ही टर्निंग आएगी। खुद सोचिए, इस पे फोर्स ऐसे लगा तो ये टर्न करेगा, और टर्न करेगा तो टॉर्क आएगा। सीधी सी बात है। तो टॉर्क किसके वजह से प्रोड्यूस होगा? यहां पे F sin थीटा। F sin थीटा को यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? F परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है? F sin थीटा। ठीक है, अच्छा, और ध्यान से देखिए F cos थीटा क्या है? रेडियस वेक्टर के पैरेलल है, या कह लो रॉड के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ये F cos थीटा क्या है? एक पैरेलल फोर्स है। और पैरेलल फोर्स के वजह से कभी भी टॉर्क नहीं आता है। टॉर्क किसके वजह से आता है? सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स। ध्यान से देखिए, ये हमारा रेडियस वेक्टर इसी के परपेंडिकुलर लग रहा है, और F sin थीटा की वजह से ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा, नॉट ड्यू टू F cos थीटा। क्लियर हुई बात की नहीं? बहुत फील से पढ़ा रहे हैं। चलिए अब कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट देखिए मेरे बच्चे, क्या है? क्या है यहां पे? ओनली F परपेंडिकुलर। F परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? F sin थीटा इस केस में बेटा। क्लियर? कैन प्रोड्यूस टॉर्क। ठीक है, नोट करिए, ओनली F परपेंडिकुलर कैन प्रोड्यूस टॉर्क, नॉट F पैरेलल। जो पैरेलल फोर्स होगा इस रेडियस वेक्टर के पैरेलल ही चल रहा होगा, लग रहा होगा, उसके वजह से टॉर्क नहीं आएगा। यानी कि इस केस में कौन सा है? F cos थीटा। इसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, दूसरी बात करते हैं। एक और पॉइंट लिखिए इस पे। क्या अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स विच पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स विच पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। बेटा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ध्यान से देखिए, ये F cos थीटा इससे पास कर रहा है, तो इसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि पैरेलल फोर्स ही तो है ये भी बेटा। तो हम कह सकते हैं क्या? फोर्स विच पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, फोर्स विच पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। ठीक है, या ये कह लो, अगर कोई फोर्स पैरेलल है रॉड के, या कह लो रेडियस वेक्टर के, उसके वजह से टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। फोर्स किसके वजह से प्रोड्यूस होगा? सिर्फ और सिर्फ F परपेंडिकुलर। नोट करिएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? ठीक है, अब एक पॉइंट और देखिए ध्यान से, क्या है? ओनली कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन
प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। देखिए बेटा, टॉर्क प्रोड्यूस होना या ना होना, टर्निंग आना या ना आना, ये दोनों अलग टर्म हैं। इसको डिटेल में समझाएंगे, बस बने रहिए वीडियो में। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। ओनली कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, only component of torque along axis of rotation, along axis of rotation along axis of rotation can produce torque। ठीक है, अच्छा, यानी कि ओनली कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस टॉर्क। अगर टॉर्क का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में है या उसके अलोंग है तो हम कहेंगे तभी टर्निंग इफेक्ट आएगा। कैन प्रोड्यूस टॉर्क, टॉर्क नहीं बेटा, टर्निंग इफेक्ट। क्या, टर्निंग इफेक्ट, एक गलती हो गई, कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। ओफो, देखिए, कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, समझिए अब ध्यान से, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, बहुत गहराई मतलब है। ये जो लाइन लिखी है ये जेई वाले बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए, एमसीक्यू के लिए, रीजनिंग वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझाता कोई नहीं है। सब लोग बस फॉर्मूला पकड़ा देते हैं, न्यूमेरिकल करवा देते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे अगर आप इस पॉइंट को नहीं पकड़ोगे। क्या बोला मैंने? ओनली कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट बॉडी तभी टर्न करेगी जब टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगा। इसका मतलब क्या है, आइए समझाते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारी मान लीजिए एक कोई रॉड होगी, ध्यान से देखिए, ये हमारी कोई रॉड होगी, ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, ठीक। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में ऐसे रखी है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, ऐसे होगा। देखिए देखिए ध्यान से, ये आर और एफ ऐसे रखे थे, आर ऐसे, एफ ऐसे। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा बेटा, ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। बोलिए बॉडी, बोलिए, ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। समझ गए? इसी के अबाउट रोटेट कर रही होगी, ठीक है। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और टॉर्क भी इसी के अलोंग है बेटा, ऊपर कह लो या नीचे भी होता, मगर इसके अलोंग है तो हम कहेंगे टॉर्क के वजह से टर्निंग इफेक्ट आएगा तभी। क्लियर हुई बात कि नहीं? टर्निंग इफेक्ट तभी आएगा जब टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, या कह लो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, ये कुछ एक्चुअली में ऐसा रखा है, ध्यान से देखिए, एक्चुअली में ये कुछ ऐसा रखा है। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, ये इसी के अबाउट टर्न कर रहा है। और आपने देखा अभी क्या, आर क्रॉस एफ की है तो टॉर्क देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही तो मिल रहा है, तभी कहेंगे बॉडी टर्न करेगी, हाँ या ना। क्लियर? इसीलिए मैंने आपसे कहा टॉर्क होना या ना होना और टर्निंग इफेक्ट आना ना आना, ये दोनों अलग चीज है। इसको अभी समझाते हैं डिटेल में, इस पॉइंट को। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का कॉपी हो गया, मिटा दें, पहले कॉपी कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं बेटा, ठीक है। तो बच्चों मिटा दें पक्का। चलिए एक बात और बता देते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे आपको पता है टॉर्क क्या है, ध्यान से देखिए, टॉर्क क्या है बेटा, बोलिए, आर एफ साइन थीटा। आप इसको जरा समझो, एफ साइन थीटा को जरा ब्रैकेट में लिखो तो क्या लिख सकते हो, एफ साइन थीटा क्या है, ध्यान से देखिए, इस रॉड पे लगने वाली परपेंडिकुलर फोर्स। तो आप ये समझ लो कि हमें टॉर्क अगर निकालना है सीधे तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, कुछ नहीं किया, बस बड़े आराम से जो भी रेडियस वेक्टर होगा उसका वैल्यू, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से फोर्स लग रहा है। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से फोर्स लग रहा है बेटा, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। देखिए फिर एफ साइन थीटा क्या था, यही तो है एफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर फोर्स, एफ परपेंडिकुलर। तो एफ साइन थीटा की जगह सीधे रख लीजिए क्या, एफ परपेंडिकुलर। टॉर्क कैसे निकालते हैं, बोलिए,
जहां से F परपेंडिकुलर लग रहा है वो डिस्टेंस रखिए, R की वैल्यू रखिए और F परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, खत्म बात। क्लियर हुई बात कि नहीं? अब आइए पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। इस पॉइंट का जो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ाया, चलिए मिटा दें पक्का। देखिए चलिए बच्चे, अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या। आइए बात करते हैं जरा टॉर्क की। टॉर्क की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो सबसे पहला केस है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं केस नंबर 1 क्या है। अगर हमारा टॉर्क 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पहला केस ये हो गया, टॉर्क इक्वल टू 0, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड केस पढ़ेंगे क्या, कि अगर हमारा टॉर्क, सेकंड केस 2, केस 2 बेटा, अगर टॉर्क नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क 0 नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, तब इसका मतलब क्या है, सब समझेंगे। सबसे पहले केस की बात करें भैया, सीधी सी बात है, टॉर्क 0 कब आएगा, जब मैंने आपको बताया था क्या, F क्या है बोलिए, F यानी कि फोर्स इज पैरेलल, फोर्स क्या है, पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, क्या है, रेडियस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक, अभी आपने देखा था। या कह लो फोर्स आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो क्या कहोगे, टॉर्क 0 आएगा, अभी जस्ट बताया था। ध्यान से देखिए डायग्राम को, बता सकते हैं यहाँ से हम क्या, मान लीजिए आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, और ये आपकी कोई एक रॉड है, ठीक, R रेडियस की, ठीक, और इसका रेडियस वेक्टर कैसा होगा, ऐसे ही तो होगा रेडियस वेक्टर, और आप इसी रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। फिर समझिए, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, ऐसे रोटेट कर सकती थी मगर नहीं करेगी, टर्न नहीं करेगी, टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस रॉड पे फोर्स कैसे लग रहा है, पैरेलली लग रहा है टू द रेडियस वेक्टर, ये कह लो, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे पास कर जाएगा कोई फोर्स, तो उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क नहीं आएगा। तो टॉर्क तो 0 है, टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, और साथ ही साथ नो टर्निंग भी होगी, क्या, नो टर्निंग, ठीक। मगर ये बात कहना कि टॉर्क 0 है तो टर्निंग नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, समझ के। अब आइए जरा पढ़ते हैं क्या, ध्यान से देखिए अपना सेकंड केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एंड नीट रीजनिंग के लिए। अगर टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें भी हमें बेटा 2 केस पढ़ने हैं। पहला, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं केस नंबर A बेटा, और एक केस पढ़ना में B केस, ठीक। अब बात करें अगर हम फर्स्ट केस की, तो इसको जरा डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डिस्क रखी है XY प्लेन में ऐसे बेटा, ठीक, तो यहां से हम कहेंगे क्या, ठीक, ये हमारी कोई डिस्क रखी है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, ठीक। ध्यान से देखिए, इसको बताते हैं हम आपको कैसे रखी है। ये डिस्क हमारी कुछ ऐसे रखी है बेटा, ये दिख रही है तार, ये तार क्या दिख रहा है आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये डिस्क ऐसे रखी है बेटा, ध्यान से समझिए, ऐसे XY प्लेन में, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर, बोलिए, समझ गए? अच्छा, अगर आप इस डिस्क पे क्या लगाते हो, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, कहां से, अगर मैं कहूं, मान लीजिए ये हमारा कोई लेंथ R है बेटा, ठीक है, और इसी के अबाउट आप क्या लगाते हो, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो। बोलिए, इस डिस्क के प्लेन में, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक, तो क्या होगा बेटा, ये डिस्टेंस अगर R है, अगर मैं बात करूं रेडियस वेक्टर की, तो क्या कहोगे, रेडियस वेक्टर कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, यहां पे रेडियस वेक्टर और फोर्स के बीच में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बोलिए, या कह लो 90 डिग्री होगा।
आर रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम कहेंगे टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। हम उसका सबसे पहला केस कर रहे हैं क्या, कि टॉर्क यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए, समझिए इसको कैसे समझेंगे। देखिए बेटा, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ध्यान से देखिए, आपके लिए इसको हम पहन भी लेते हैं कान में ताकि समझा पाएँ आपको अच्छे से, ठीक। हाँ, ये हमारी डिस्क है मेरे बच्चे, थोड़ा सा और ऊपर कर लें, एक सेकंड, समझाने के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये हमारी डिस्क है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, ये हमारा मार्कर क्या बता रहा है, क्या है, ये हमारी एक्स वाई प्लेन में डिस्क रखी है, और ये मार्कर ब्लैक वाला क्या बता रहा है, बोलिए, रेडियस वेक्टर बता रहा है। और इस डिस्क पे एक परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। ध्यान से देखिए बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना, ऊपर की तरफ ये क्या दिखा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स। इस डिस्क पे फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है। तो क्या होगा, टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, बोलिए हाँ या ना। आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एफ इस तरफ होगा, आपकी आंखों के सामने आता हुआ। ध्यान से देखिए, ये करोगे आर क्रॉस एफ आपके सामने आता हुआ, तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, कुछ ऐसा होगा। देखिए ध्यान से, ये हमारा रेडियस वेक्टर इस तरफ, फोर्स ऐसे है, तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस एफ, तो आपके सामने आंखों में आता हुआ, ये मार्कर जो दिखा रहा है डायरेक्शन आपके सामने आता हुआ, टॉर्क इस डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, टॉर्क किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, तो टॉर्क एक्चुअली में कैसा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, टाउ, यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन। क्लियर। अच्छा, अब मैं पूछूं, मैंने आपसे कहा था टॉर्क अलोंग द, अगर नोट करिए, ओनली कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, ओनली कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तभी टर्निंग इफेक्ट आएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपका टॉर्क है किस डायरेक्शन में है, आर क्रॉस एफ किए तो डायरेक्शन क्या मिल रहा है, टॉर्क का ऐसे मिल रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है बेटा। तो क्या टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, नहीं है। खुद सोचिए भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, बोलिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हमारा तार है बेटा, और टॉर्क किस तरफ मिल रहा है, आपकी आंखों के सामने आता हुआ, तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है मेरे बच्चे। पक्का, समझाने के लिए आपको बहुत प्रयास किया है, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ सब क्या कहेंगे हम, कि टॉर्क जो दिख रहा है आर क्रॉस एफ किए तो देखिए टॉर्क ऐसे आपके सामने आता हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है बेटा, ऊपर की तरफ है, इसके अलोंग में टॉर्क का डायरेक्शन आ ही नहीं रहा, हाँ या ना, तो कहोगे टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क जीरो है, तो यहां पे इस केस में हम कह सकते हैं कि टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, तो टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब यह है टॉर्क तो है, टॉर्क तो होगा, टॉर्क तो होगा बेटा। खुद सोचिए, अरे टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, भाई फोर्स लगाओगे तो ये डिस्क ऐसे तो घूमेगी, बोलिए, ये डिस्क ऐसे तो घूमेगी, हाँ या ना, फोर्स लगाओगे डिस्क ऐसे तो घूमेगी, मगर टर्न नहीं करेगी, टर्न नहीं करेगी। अच्छा, तो क्यों नहीं करेगी टर्न, क्यों नहीं टर्न करेगी, टॉर्क तो होगा बट नो टर्निंग, नो टर्निंग इफेक्ट। क्लियर, कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बता चुके हैं, बिकॉज नो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क यानी कि टाउ, नो कंपोनेंट ऑफ टाउ इज अलोंग AOR। AOR का मतलब यहां पे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा, ठीक है। कोई भी टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर, टॉर्क तो होगा मगर टर्निंग नहीं आएगा। ये सोच रहे हो ये कैसे हो गया, टॉर्क नहीं है, टॉर्क हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, मगर टर्निंग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ध्यान से देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, आर क्रॉस एफ किए तो टॉर्क ऐसे मिल रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके डायरेक्शन में ही नहीं है, समझ गए, इसके अलोंग ही नहीं है। क्लियर हुई बात कि नहीं।
अच्छा, अब आइए देखते हैं सेकंड केस बी बेटा। टॉर्क इक्वल टू नॉट जीरो, यहां पे भी कह सकते हैं टॉर्क तो होगा, यहां पे भी क्या कहेंगे हम, क्या टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। बट आइए देखते हैं यहां का केस क्या होगा। चलिए मान लीजिए ये हमारी डिस्क है बेटा, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक। और इस डिस्क पे मान लेते हैं ये हमारा आर रेडियस से, आर रेडियस क्या कह लो, आर डिस्टेंस पे इस डिस्क पे एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कुछ ऐसा है, एफ, कुछ तिरछा फोर्स लग रहा है। समझिएगा, ये फोर्स इस डिस्क पे ऐसे नहीं लग रहा है, समझाते हैं कैसे लग रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए पहले। और मान लेते हैं ये हमारा रेडियस वेक्टर ये होगा आर, रेडियस वेक्टर, और फोर्स और रेडियस वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है। इसको समझने की जरा कोशिश करिए बेटा। एक्चुअली में डिस्क आपकी ऐसे रखी है, ठीक, समझ गए। इसका एक्स बोलिए रेडियस वेक्टर इस तरफ है, बोलिए इसका रेडियस वेक्टर इस तरफ है, मगर इस पे जो फोर्स लग रहा है मेरे बच्चे, क्या इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ तिरछा लग रहा है। रेडियस वेक्टर ऐसे, और इस पे ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स नहीं लग रहा, इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा है, तिरछा दिख रहा है, ऐसा ऐसा जाता हुआ, क्या ऐसा जाता हुआ, क्लियर, समझ गए। और यहां से इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री, क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं क्या होगा बेटा, क्या होगा। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस फोर्स के कौन कौन से कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इस पे एक फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, बोलिए क्या होगा। एक तो मिलेगा एफ कॉस थीटा, ये फोर्स इस डिस्क पे ऐसे लग रहा है, तो एक मिलेगा एफ कॉस थीटा इस तरफ, बोलिए क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा, और एक मिलेगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक। अब इसको समझने की जरा कोशिश करिए मेरे बच्चे। ये डिस्क थी, ये डिस्क के ऐसे फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे ना, ये कुछ ऐसे लग रहा है, ऐसे, ठीक है। तो क्या करिए आपने, आपने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसका एक क्या किया, एफ कॉस थीटा इस तरफ, अंदर की तरफ इस डिस्क पे ऐसे लग रहा है, जिसके वजह से रोटेशन आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हमारी मार्कर है, ऐसे लग रहा है फोर्स, ठीक है, फोर्स एफ ऐसे लग रहा है। आपने इसका क्या किया, रिजॉल्व कर लिया, तो एक मिला एफ कॉस थीटा इस तरफ, और एक मिला एफ साइन थीटा उस तरफ। एफ साइन थीटा की वजह से क्या टर्निंग आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि बोलिए टर्निंग नहीं आएगी, बताएंगे क्यों अभी, ठीक। और एक फोर्स मिला एफ कॉस थीटा इस डिस्क पे जो ऐसे लग रहा होगा अंदर की तरफ, जिससे टर्निंग आएगी एफ कॉस थीटा से। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझाते हैं जरा ध्यान से देखिए, क्या इसको जरा ध्यान से देखिए। यहां पे आप कहोगे टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा और साथ में टर्निंग इफेक्ट भी होगा। नोट करिए, क्या टॉर्क होगा, टॉर्क होगा। अब टॉर्क किसके वजह से होगा, बोलिए ड्यू टू एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। खुद सोचिए भाई, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक एफ कॉस थीटा ऐसे लग रहा है, ध्यान से देखिए क्या लग रहा है, ध्यान से देखिए ऐसे है ये, एक्चुअली में ये कुछ आपको ऐसे दिख रहा है मगर एक्चुअली में ये है। तो एक अंदर की तरफ दिख रहा है जो वाइट मार्कर, ध्यान से देखिए, एफ साइन क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा इस पे डिस्क पे ऐसे लग रहा है, ठीक है, टेंजेंट लग रहा है, इस डिस्क के टेंजेंट में लग रहा है, ठीक है ऐसे। और एक ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, भाई एफ साइन थीटा से भी टॉर्क आएगा, ये डिस्क ऐसे टर्न कर सकती है एफ साइन थीटा की वजह से, और इस एफ कॉस थीटा के वजह से भी क्या हो सकता है, बोलिए बोलिए बेटा यहाँ पे एफ साइन थीटा की वजह से क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, हाँ प्रोड्यूस होगा, मगर एफ साइन थीटा की वजह से टर्न नहीं करेगी, टर्न नहीं करेगी, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एफ साइन थीटा की वजह से टर्न क्यों नहीं करेगी बताते हैं। अब देखिए एफ कॉस थीटा अंदर की तरफ है, इस डिस्क पे टेंजेंट लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। टॉर्क तो दोनों फोर्स की वजह से होगा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ठीक है, टॉर्क तो निकाल सकते हैं। टर्निंग इफेक्ट किसके वजह से होगा, टर्निंग इफेक्ट किस फोर्स के वजह से होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चे, बोलिए
क्या टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से होगा यहाँ पे, टर्निंग इफेक्ट एफ कॉस थीटा की वजह से होगा। नोट करिए, बट टर्निंग इज ड्यू टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, टर्निंग एफ कॉस थीटा की वजह से होगा। क्लियर? अच्छा, अब सोच रहे होगे एफ कॉस थीटा की वजह से टर्निंग क्यों होगा। ध्यान से देखिए क्यों होगा। देखिए भाई एफ कॉस थीटा कैसे लग रहा है, फिर से दिखाते हैं। देखिए एफ कॉस थीटा, ये हमारा एक्स अरे यार, हाँ ये हमारा रेडियस वेक्टर है इस तरफ, ये हमारा रेडियस वेक्टर है इस तरफ, और एक एफ कॉस थीटा इस तरफ मिल रहा है अंदर की तरफ। अब इसका क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा और रेडियस वेक्टर को देखिए, इससे टॉर्क का डायरेक्शन निकालिए। आर क्रॉस एफ करेंगे, आर क्रॉस एफ कॉस थीटा करेंगे, आर से क्रॉस करेंगे एफ कॉस थीटा की तरफ, तो क्या मिलेगा, टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसी के अलॉन्ग है, तो हम कहेंगे टॉर्क का कंपोनेंट इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ एफ कॉस थीटा। तो उस केस में टर्निंग इफेक्ट एफ कॉस थीटा की वजह से होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? एफ कॉस थीटा की वजह से टर्निंग आएगी। ठीक है, एफ साइन थीटा की वजह से क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखिए एफ साइन थीटा किसके जैसा लग रहा है, यहां पे जो आपने देखा था परपेंडिकुलर फोर्स, फिर आर क्रॉस एफ किए थे, तो देखिए टॉर्क का डायरेक्शन ये मिल रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन ये मिल रहा है, इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गए? तो एफ साइन थीटा की वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, टॉर्क दोनों के वजह से आएगा, एफ कॉस थीटा की वजह से भी आएगा और एफ साइन थीटा की वजह से भी आएगा और एफ कॉस थीटा की वजह से भी आएगा, मगर टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से आएगा, एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा के ही केस में क्या मिल रहा है, टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तभी हम कहेंगे कि एफ कॉस थीटा की वजह से टर्निंग बॉडी करेगी। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा समझ गए, ये था पूरा कोर कॉन्सेप्ट टॉर्क का। गारंटी से कह सकते हैं इससे अच्छा शायद ही किसी ने एक्सप्लेन किया हो, इतना रियल बना के, बिना डिजिटल बोर्ड के मैं वाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे और एक समय बाद मैं डिजिटल बोर्ड पे भी स्विच होऊंगा बेटा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आपको एकदम रियलिटी में फील हो जाए सब कुछ कि क्यों हो रहा है ऐसा। समझ गए? थोड़ी सी लेक्चर लंबी भी हो गई होगी, अभी कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं किए तब भी इतना लंबा लेक्चर, मगर विश्वास मानिए बहुत अच्छे से ले चल रहे हैं। क्लियर? अब चलते हैं न्यूमेरिकल लगाते हैं, इस पे मिटा दें। तो चलिए बच्चों ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से देखिए टॉर्क के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से देखिए हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास एक कोई व्हील है बेटा, ठीक है, और इस व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इस व्हील का रेडियस हमको गिवन है कितना, 2 मीटर। क्या गिवन है? 2 मीटर इसका रेडियस गिवन है, और इस व्हील पे एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, सरफेस से टच करता हुआ एक फोर्स लग रहा है, क्या, F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन बेटा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड टॉर्क। ठीक है, यानी कि हमें टाउ की वैल्यू बतानी है। भाई टाउ का फॉर्मूला भी जस्ट आपने पढ़ा था, क्या, जल्दी बताइए। टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर एफ परपेंडिकुलर, आर एफ परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला भी आपने जस्ट पढ़ा था। क्या करते हैं, रेडियस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना टॉर्क आ जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से अगर हम आपसे पूछें टाउ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आर क्या है यहाँ पे, बोलिए आर क्या होता था, आर रेडियस नहीं बेटा, समझिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो जहां से फोर्स लग रहा है बेटा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, नोट करिएगा, आर क्या है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के वो डिस्टेंस जहां पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो कितना मीटर, 2 मीटर का रेडियस हमको, यानी कि आर की वैल्यू हमको गिवन है बेटा। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं रेडियस हमको, या कह लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, 2 मीटर गिवन है, इनटू एफ परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो फोर्स है उस रेडियस के, या कह लो आर के क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा। ठीक, तो यहाँ से कह देंगे ये कितना है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बड़े आराम से क्या, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से 10। अब इसकी यूनिट क्या होगी, आपने क्या किया है, आर इंटू एफ,
भाई आर यानी कि मीटर और एफ यानी कि न्यूटन, यूनिट इसकी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर, टॉर्क आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, यही आंसर होगा। क्लियर। अब कई लोग सोच रहे होंगे इसका डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का, क्योंकि टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। एक बात तो आप ये भी कह सकते हो भाई ये हमारा व्हील था, इसके अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, टॉर्क इतना आएगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। भाई फोर्स ऐसे लग रहा है, इस व्हील पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा, ये व्हील कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। या तो आप ये कह सकते हो कि इसका बोलिए टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ए एंड डब्ल्यू यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। या ये भी कह सकते हो, एक और तरीका बताया था, अगर हमारा ये क्या है बोलिए रेडियस है, तो उसके आउटवर्ड क्या होता था, हमारा रेडियस वेक्टर होता था। बोलिए रेडियस वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये अपना आर है बेटा, उसके अवे एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे बनाते थे, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने कहा था टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो क्या निकलता था, टॉर्क निकलता था। कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल लगा करके, आर से क्रॉस करेंगे, आर से क्रॉस करेंगे एफ की तरफ, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ मिल रहा है, ये देखिए राइट हैंड थंब रूल, तो आर से करेंगे क्रॉस एफ की तरफ, तो थंब इनवर्ड मिल रहा है और थंब का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी इनवर्ड होगा। तो यहां से आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज या इनवर्ड, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन बताने के लिए दो तरीके हैं, या तो कहो एंटी क्लॉकवाइज है या इनवर्ड है, ठीक, कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब एक बात और समझिए, क्या इसी क्वेश्चन को हम एक और फॉर्मूले से कर सकते थे, जो हमने अभी जस्ट बताया था आपको। क्या बताइए, अभी बताया था आपको मैंने जस्ट पहले। बोलिए टॉर्क कैसे निकालते हैं, बोलिए आर एफ साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, कुछ नहीं है। आर क्या है यहाँ पे 2 मीटर, खत्म बात, रख दिया, इंटू एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा देखिए एफ कितना है, एफ कितना है, बोलिए बेटा कितना है 5 न्यूटन, रख दीजिए यहाँ पे एफ। फिर साइन थीटा, साइन थीटा देखिए बेटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए थीटा क्या होता था, आर और एफ के बीच का एंगल, आर और एफ के बीच का एंगल। ध्यान से देखिए आर एंड एफ कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे, बात खत्म। फिर यहाँ से कहोगे साइन 90 होता है 1, 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं तो कहूँगा ये वाला पकड़ो, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, बोलिए डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, परपेंडिकुलर फोर्स से, खत्म बात, क्लियर हो गई बात। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इधर देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारी रॉड हो गई बेटा, ठीक, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इस रॉड पे एक फोर्स लग रहा है, क्या, एक फोर्स लग रहा है, कितना, F इक्वल्स टू 4 न्यूटन का बेटा, क्लियर। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स लगने तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमको, मान लीजिए 2 मीटर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। और फोर्स और रॉड के बीच में जो एंगल होगा मान लेते हैं कितना गिवन है, क्या मान लें, मान लीजिए 30 डिग्री, चलिए ठीक है, ये एंगल हमको 30 डिग्री गिवन है, समझ गए। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे भी हमें टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है हमें टाउ की वैल्यू बतानी है, टॉर्क, क्लियर। अब कैसे करोगे भाई, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था टॉर्क निकालने के लिए, बोलिए टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, खत्म बात। इस फॉर्मूले को लगा दीजिए बड़े आराम से। कैसे करेंगे, टाउ इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर, भाई आर की वैल्यू तो पता है, आर क्या होता था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स लगने तक की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो यहाँ पे कह सकते हैं आर कितना है 2 है बेटा, ठीक। अच्छा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने यहाँ पे 2 इंटू 4 न्यूटन कर दिया तो गलती हो जाएगी, क्योंकि इस बार फोर्स कुछ तिरछा लग रहा है, ये परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो हमें परपेंडिकुलर फोर्स निकालना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर फोर्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करके बेटा, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ मिलेगा, बोलिए क्या मिलेगा, फोर्स कितना है 4 न्यूटन, तो इस तरफ मिलेगा कितना 4 cos 30, और एक वर्टिकल फोर्स मिलेगा, परपेंडिकुलर फोर्स इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, बोलिए 4
साइन 30 बेटा, थीटा की जगह 30 लिख दीजिए क्योंकि थीटा हमें पता है ना। ठीक, समझ गए मेरे बच्चे? ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कैसे निकालेंगे, R इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है बेटा? क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स है? नहीं, रेडियस के देखिए ये हमारा R है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स कौन है? 4 साइन 30, और इसी के वजह से टॉर्क आएगा। समझ गए? क्लियर? तो क्या करेंगे, R कितना है बोलिए? 2 है। एफ परपेंडिकुलर कौन है? 4 साइन 30, 4 साइन 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से कहोगे 2 इंटू 4 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू बेटा होती है हाफ, यहाँ से 2 से 2 मर जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा टॉर्क का कितना बोलिए? 4 न्यूटन मीटर। बड़े आराम से ये आ गई टॉर्क की वैल्यू। समझ गए मेरे बच्चे? पक्का? अब कई लोग सोच रहे होंगे इस फोर्स का क्या हुआ, कौन सा? 4 cos 30, इसके वजह से तो भैया कोई टॉर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए हाँ या ना। कैसे निकालते हैं टॉर्क? R इंटू एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स के वजह से ही टॉर्क आता है। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स कौन है? 4 साइन 30, तो R इंटू 4 साइन 30 रख दिया, अपना टॉर्क आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको एक और फॉर्मूले से निकाल सकते थे। देखिए तरीका सीखिए, तरीके को सीखिए। पहले बताइए डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा भाई? इसके वजह से क्या ये रोटेट करेगा? इस फोर्स के वजह से cos 4 cos 30, इसके वजह से क्या ये टर्न करेगा? टॉर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। किसके वजह से आएगा? इस ऊपर वाले फोर्स से जो परपेंडिकुलर है 4 साइन 30। तो ये रॉड कैसे टर्न करेगी? कैसे टर्न करेगी? ध्यान से देखिए, ऐसे टर्न कर जाएगी। हाँ या ना? कैसे टर्न करी? ऐसे। तो इसका मतलब क्या है बोलिए? ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? बोलिए कैसे टर्न करेगी? एंटी क्लॉकवाइज नहीं, शायद क्लॉकवाइज, याद नहीं आ रहा मैं। राइट साइड ऐसे से। हाँ बेटा ये कैसे करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ कैसे करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ANW। लगता है मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था, क्लॉकवाइज। देखिए ये तो क्लॉकवाइज था बेटा। ठीक है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या? क्लॉकवाइज, CW। ठीक, अरे पहले वाले क्वेश्चन देखिए कैसे था, ऐसे ऐसे घूम रही, इसका मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज। ठीक है डायरेक्शन, और यहाँ पे ऐसे घूम रही तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? समझ गए? और एक और तरीके से बता सकते हैं कैसे। ये हमारा हो गया, देखिए ध्यान से, ये हमारा R है बेटा डिस्टेंस, और रेडियस वेक्टर कैसा होगा? इस तरफ होगा R। बोलिए, तो हमें क्या करना होता था? R से क्रॉस करना होता था F की तरफ, तभी टॉर्क निकलेगा। तो R क्रॉस F, F ऐसे है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स ये है देखिए, और R ऐसे है, तो R क्रॉस F, थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड मिल रहा है, तो टॉर्क आउटवर्ड मिलेगा। क्लियर? दोनों तरह से डायरेक्शन बता सकते हैं, या तो कह लो एंटी क्लॉकवाइज है या आउटवर्ड मिल रहा है टॉर्क। क्लियर हो गई बात कि नहीं? पक्का? समझ गए? कोई नहीं दिक्कत होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे, ये वाले फॉर्मूले से, टॉर्क इज इक्वल्स टू R F साइन थीटा। R कितना है? 2 मीटर है, रख दिया। F कितना था? 4 न्यूटन, रख दिया, ये भी मैंने, इनटू साइन थीटा। साइन थीटा, अब देखिए R और F के बीच में पर एंगल कितना है? ये हमारा फोर्स हो गया बेटा, और ये R हो गया, इनके बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो क्या कहोगे? साइन 30 डिग्री। बात खत्म। यहाँ से 2 इंटू 4 इंटू साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है, 2 से 2 मर जाएगा, अपना आंसर 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी देखिए सेम आंसर आ रहा है 4 न्यूटन, और यह वाले फॉर्मूले से भी 4 न्यूटन आ रहा है, मगर कौन सा अच्छा है फॉर्मूला याद करने के लिए? ये वाला। क्लियर? समझ गए? पक्का? मिटा दें बेटा? बोलिए, कॉपी हो गया? चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फाइंड टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस ऑन 2 kg मास फ्रॉम पॉइंट P। बेटा यहाँ पे हमारे पास एक दिख रहा होगा, एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से हमें टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस बताने हैं। ठीक है, मगर दिक्कत क्या है, यहाँ पे कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए फोर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स इस 2 kg के मास पे एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारी एक स्ट्रिंग है 4 मीटर की और वर्टिकल से ये एंगल 30 डिग्री गिवन है बेटा। इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जनरेट हो रही होगी ड्यू टू द 2 kg मास बेटा। तो इस पर क्या लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स T इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, कैसे लगता है टेंशन फोर्स, अवे फ्रॉम द मास। क्लियर। अच्छा, ये एक फोर्स लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स कैसे निकालोगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं आप देख पा रहोगे हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट P है बेटा। हमें इस पॉइंट P के अबाउट टॉर्क बताना है, यानी कि पॉइंट P हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो खुद देखिए ये फोर्स T, ये टेंशन फोर्स T किसके डायरेक्शन में है, देखिए किससे पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। इसका मतलब यह है टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स विल बी 0। मैंने आपको बताया था क्या, यहां से आप कह सकते हो क्या, टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था क्या, अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है तो उसके वजह से टॉर्क 0 आएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। या ये बताया था रेडियस के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए, आर के पैरेलल है, ये हमारा हो गया R। और टेंशन फोर्स देखिए ध्यान से, इस R के ही तो पैरेलल है, ये भी कह सकते थे। तो मैंने कहा था कि टॉर्क 0 होगा उस फोर्स के थ्रू बेटा। समझ गए, कैसे भी कह सकते हो। समझ में आई ये पॉइंट। तो पहला दिख तो रहा है कि टेंशन फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होगा, सीधी सी बात है। क्लियर। अब यहां पे बात आई ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इसके वजह से टॉर्क कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा। अच्छा, अगर हम कहें यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, तो ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था टॉर्क निकालने के लिए, हमें टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बोलिए, R इंटू एफ परपेंडिकुलर। भाई R तो पता है कितना है, 4 मीटर। F परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होगा, R ये है बेटा, R ये है। क्या ये mg R के परपेंडिकुलर है, नहीं बेटा। तो हमें परपेंडिकुलर फोर्स निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, इस mg को रिजॉल्व करके, एक इस तरफ mg cos 30, एक mg sin 30 इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, एक इस तरफ mg cos 30 मिलेगा हमको, एक फोर्स मिलेगा कौन सा बेटा, बोलिए, mg कौन सा, cos 30 बेटा। क्लियर। और एक फोर्स मिलेगा ऐसे, एक फोर्स mg sin 30 इस तरफ मिलेगा। ठीक, समझ गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये mg cos 30 क्या है, इस R के पैरेलली तो है, इसके वजह से तो टॉर्क होगा ही नहीं, इसके वजह से तो टॉर्क होगा ही नहीं। टॉर्क किसके वजह से होगा, mg sin 30 की वजह से। टॉर्क किसके वजह से आता है, परपेंडिकुलर फोर्स के वजह से। और देखिए ध्यान से, ये हमारा R हो गया और ये परपेंडिकुलर फोर्स। तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा रखना पड़ेगा, mg sin 30। क्लियर हुई बात की नहीं, पक्का समझ गया। अब कह सकते हैं R कितना है यहाँ पे, बोलिए, R हमारा 4 मीटर है, रख दिया, इनटू परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, mg sin 30, खत्म बात। mg sin 30 मेरे बच्चे, 4 इंटू मास, मास कितना है इसका, 2 kg मास है, इंटू g गिवन है बेटा 10, इंटू sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, 2 से 2 मर जाएगा, बड़े आराम से क्या कह दोगे, 40 न्यूटन मीटर। यहाँ से हमारा टॉर्क आ जाएगा, बोलिए, टॉर्क आ जाएगा, ठीक, कितना, 40 न्यूटन मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब कोई आपसे पूछे भैया ये बताओ टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, दो तरीके हैं बताने के, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये बता सकते हो ऐसे, या इनवर्ड या आउटवर्ड। अच्छा, तो देखते हैं बेटा। अब आपको पता है रेडियस ये है हमारा, रेडियस ये है, देखिए, समझ गए। आपसे अगर मैं पूछूं रेडियस वेक्टर किधर होगा, भाई देखिए ये डिस्टेंस कितना है, R है। रेडियस वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे। तो रेडियस वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, हाँ या ना। रेडियस वेक्टर और mg cos 30 एक ही डायरेक्शन में है, बोलिए, पैरेलल है, सेम है। तो इसके वजह से तो टॉर्क था ही नहीं, ये इस मास को रोटेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इसको ऐसे खींच रहा है,
सीधी सी बात है। कौन सा फोर्स इसको रोटेट कर सकता है, टर्न कर सकता है, टॉर्क ला सकता है? भैया mg sin 30। तो हमें इसके वजह से देखना पड़ेगा ये इस मास को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। ये स्ट्रिंग ऐसे बंधी है, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इसको इधर घुमा देगा, टर्न कर देगा इस तरफ। समझ गया कि नहीं समझ गया? ऐसे टर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो इधर टर्न कर रहा है तो कैसा मिल रहा है डायरेक्शन? देखिए कैसे कहोगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मिल रहा है, ठीक। तो क्या कहोगे, क्लॉकवाइज। अच्छा, एक और तरीका था बताने का, चलिए समझ गए, वो भी बताइए। ध्यान से देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था डायरेक्शन निकालने के लिए? आर क्रॉस एफ करते थे, राइट हैंड थंब रूल लगा करके आर से क्रॉस करते थे एफ की तरफ। अब ध्यान से देखिए, आर ये है, एफ ये है बेटा। हमारा एफ कौन सा है? परपेंडिकुलर। अरे एफ परपेंडिकुलर कौन सा है? यही तो है, ठीक है। तो आर ये है बेटा हमारा, क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ ऐसे करेंगे तो थंब का डायरेक्शन अंदर है तो टॉर्क इनवर्ड मिलेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? इनवर्ड। पक्का समझ गए? बोलिए हाँ या ना। फिर से बोल रहे हैं, देखिए आर ये था, एफ ये है, आर से क्रॉस की एफ की तरफ तो थंब का डायरेक्शन इनवर्ड मिल रहा है तो टॉर्क इनवर्ड मिलेगा। ये कह लो, या टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये भी कह सकते हो, ठीक है समझ गए। पक्का। तो ये फॉर्मूला लगा करके आर एफ परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर? क्या और भी कोई तरीका था? हाँ भैया था, लो बता सकते हैं क्या क्या था फॉर्मूला? एक और टॉर्क निकालने का, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। क्या था? आर एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर कितना है यहाँ पे? आर कितना है बोलिए? 4 मीटर है। एफ क्या है भाई? कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इसको यहाँ पे रख दिया, लो खत्म बात, ठीक है। mg रख दिया इंटू साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा बताओ बेटा? ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था? एफ और आर के बीच का एंगल। एफ कौन है यहाँ पे? ध्यान से देखिए, mg था एफ, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg ये है, और आर और एफ के बीच में एंगल देखिए, mg और आर के बीच में एंगल देखिए 30 डिग्री। खत्म बात। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहां से कह सकते हो, देखिए 4 इंटू मास कितना है बोलिए? 2 kg इंटू G10 रखेंगे इंटू साइन 30 हाफ रखेंगे, फिर से अपना आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा बड़े आराम से, न्यूटन मीटर। यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, आसान ये पड़ता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा के लगाते हैं। आंसर से दोनों सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। मिटा दें, बोलिए पक्का? तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई जरूर करिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस। ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है? इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, इस व्हील का हमको रेडियस गिवन है 2 मीटर बेटा, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इस पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है F1 20 न्यूटन का, और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है F2 40 न्यूटन का। अब आपको पता है कि भाई हमें अगर नेट टॉर्क निकालना है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो ये F1 फोर्स लग रहा है, इसके वजह से ये व्हील ऐसे घूमेगी बेटा, घूमना चाहेगी बेटा, किस डायरेक्शन में? ऐसे घूमना चाहेगी, बोलिए क्लॉकवाइज। मगर F2 की वजह से ये फोर्स हमारा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। अच्छा, दोनों फोर्स इस डिस्क को या कह लो इस व्हील को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये किस डायरेक्शन में घूमेगी, यानी कि हमें नेट टॉर्क बताना है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? यहां से अगर हम पूछें टॉर्क ड्यू टू F1 बेटा, वो हो जाएगा τ1। इस F1 के वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ पे देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स है। अगर मैं कहूँ ये हमारा रेडियस हमको गिवन है कितना, बोलिए 2 मीटर। बोलिए ये R की वैल्यू गिवन है हमको कितनी? 2 मीटर। तो यहाँ से आप कह दोगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा τ1 निकालने के लिए? RF1 बेटा। तो यहाँ से τ1 कितना आ जाएगा? जल्दी से बोलिए। R कितना है? 2 मीटर है, ठीक है, रख दिया। कितना है? 2 मीटर, ठीक, इनटू F1 क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स। ध्यान से देखिए, ये R और इसके परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का बेटा। फिर यहाँ से टॉर्क कह दोगे कितना आ जाएगा? बोलिए 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ जाएगा।
अच्छा, इस F1 की वजह से ये जो हमारी व्हील है किस डायरेक्शन में घूमेगी? इस डायरेक्शन में घूमेगी। बोलिए हाँ या ना। ऐसे ऐसे घूमना चाहेगा, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज बेटा। ठीक है, CW। अब बात करें F2 के वजह से टॉर्क कितना होगा, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं क्या? टाउ 2, यानी कि टॉर्क ड्यू टू सेकेंड फोर्स F2 के वजह से। क्लियर? यहां से फिर फॉर्मूला लगाओगे R F2 बेटा, क्या हो जाएगा? R हमको पता है कितना है, 2 मीटर है, रख दिया, इनटू F2। F2 कितना है बेटा? देखिए परपेंडिकुलर फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? बोलिए 40 न्यूटन का, रख दिया। कितना आ जाएगा? बोलिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 न्यूटन मीटर बेटा। मगर ध्यान से देखिए, ये F2 इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है। बोलिए एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, AWC बेटा। समझ गया? अच्छा, एक फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है विथ अ टॉर्क 40 न्यूटन, और दूसरा वाला 80 न्यूटन से घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं नेट टॉर्क की, नेट टॉर्क की, बोलिए अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस नेट टॉर्क कितना होगा? कैसे निकालोगे बेटा? अब आपको पता है भाई टाउ 2 ज्यादा है, टॉर्क ड्यू टू सेकेंड फोर्स कितना आ रहा है? 80 न्यूटन मीटर बेटा। ये इसको 80 न्यूटन मीटर से टॉर्क दे रहा है F2 बेटा, इसकी वैल्यू ज्यादा है टॉर्क 2 की बेटा। तो क्या करना पड़ेगा? टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1, क्योंकि ध्यान से देखिए टाउ 1 यानी कि टॉर्क ड्यू टू F1 फोर्स कितना है? सिर्फ 40 न्यूटन, कम है बेटा। तो एक्चुअली में टाउ 2 बड़ा है तो ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की ज्यादा कोशिश करेगा। समझ गए? तो क्या करना पड़ेगा? नेट टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क ड्यू टू सेकेंड फोर्स माइनस करना पड़ेगा टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स। तो क्या करेंगे? टाउ 2 माइनस टाउ 1, तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस 40 बेटा। तो अपना नेट टॉर्क आ जाएगा कितना? 40 न्यूटन मीटर का ही। समझ गए? अच्छा, नेट टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा? एक इसको इस तरफ घुमा रहा है, एक इस तरफ घुमा रहा है, मगर जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस डायरेक्शन में वो ज्यादा टॉर्क दे रहा है। तो एक्चुअली में ये किधर घूमेगा? ऐसे ही घूमेगा। समझ गए? बोलिए एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुई बात की नहीं? तो नेट टॉर्क कितना आया? 40 न्यूटन मीटर आया है, और डायरेक्शन क्या है नेट टॉर्क का? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? पक्का? मिटा दें। बोलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है तो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमको फोर्स की इक्वेशन गिवन है, F = 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप। न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट 2,4,7 बेटा। फाइंड हमसे कह रहा है, फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट बेटा 1,2,3। हमें टॉर्क निकालना है अबाउट दिस पॉइंट 1,2,3 बेटा। हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? पॉइंट O मान लेते हैं, ठीक है। और हमारा फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है? 2,4,7 इस पॉइंट P पे लग रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे हमको एक पॉइंट क्या गिवन है? O गिवन है, ठीक। एक पॉइंट O गिवन है, और इसके अबाउट हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,2,3 1,2,3 गिवन है, ठीक है। और एक कोई पॉइंट P गिवन है, एक कोई पॉइंट P गिवन है। इसके अबाउट हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या? 2,4,7, ठीक। अब आपको पता है हमारा जो फोर्स लग रहा है वो किस पॉइंट पे लग रहा है? इस पॉइंट P पे लग रहा होगा फोर्स, ठीक है। इस पॉइंट P पे लगने की वजह से क्या निकालना है? हमें टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट O बेटा। हमें O के अबाउट, या कह लो इस कोऑर्डिनेट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस फोर्स के थ्रू बेटा। अच्छा देखिए, यह हमारा O पॉइंट क्या होगा? एक इनिशियल पोजीशन होगी, और पॉइंट P हमारा एक फाइनल पॉइंट होगा। अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं हमारा जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा वो RO है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं RO की वैल्यू क्या होगी? देखिए बेटा, यहाँ पे हमको 1,2,3 ये क्या दिए? कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, किसके? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। तो वहां से हम कह सकते हैं कि बोलिए 1 I कैप हो जाएगा, फिर प्लस 2
जे कैप हो जाएगा प्लस 3 के कैप। अब कहोगे ये यूनिट वेक्टर कहाँ से आ गए, आई जे के बेटा, ये कहाँ से आए? अरे एक्स के लिए लिखते हैं बेटा आई कैप, जे के लिए लिखते हैं, बोलिए वाई एक्सिस के लिए लिखते हैं जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हम कह सकते हैं हमारा पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर आरपी क्या होगा, बोलिए वो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए 2, 4, 7 इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो यहां से हम कह सकते हैं इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप बेटा। अच्छा, अब आपको पता है हमारा फाइनल पॉइंट P है और इनिशियल पॉइंट O है बेटा, तो इन दोनों के बीच में पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू क्या होगी, बोलिए कैसे निकालेंगे? यहां से R कैसे निकालोगे पोजीशन वेक्टर, बोलिए RP माइनस RO कर लो, क्या कर लो RP माइनस RO वेक्टर, बोलिए हाँ या ना? अरे भैया RP वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमारा फाइनल वेक्टर होगा और RO हमारा इनिशियल वेक्टर है, तो फाइनल में से माइनस कर लिए इनिशियल, RO थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ठीक। अब हमें पता है RP की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताइए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, फिर माइनस कर लेंगे किससे, RO से। RO की वैल्यू पता है हमें कितनी है, बोलिए 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मगर गलती क्या करेंगे बच्चे, जानता हूं मैं, यहाँ पे माइनस ऐसे ही लगा देंगे, मगर गलती हो जाएगी, माइनस RO है तो ये माइनस पूरे पे है, पूरे RO वेक्टर पे है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के माइनस करिएगा, गलती मत करिएगा, यही गलती करते हैं बच्चे, ठीक। फिर यहाँ से कहोगे क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक। फिर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, पूरा सबको चेंज कर देगा साइन, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, बोलिए i कैप 1i कैप, फिर माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2j कैप, फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा तो माइनस 3k कैप, समझ गया? अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2i कैप माइनस 1i कैप, कितना आएगा 1i कैप आएगा, फिर क्या कहोगे प्लस 4j कैप माइनस 2j कैप, कितना आएगा प्लस 2j कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 7k कैप माइनस 3k कैप, कितना आएगा 4k कैप, समझ गया? ये हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर R बेटा, क्लियर, समझ गया? इस पे एक फोर्स भी लग रहा है, इस तरफ कुछ लग रहा होगा, मुझे नहीं पता, वो फोर्स F लग रहा होगा इस पॉइंट P पे, उसकी इक्वेशन गिवन है हमको IJ के फॉर्म में, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर सॉरी पोजीशन वेक्टर R की भी वैल्यू ले आई है IJ के वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क कैसे निकालते हैं जल्दी बताइए? टॉर्क निकालने का जो तरीका होता है वो होता है R क्रॉस F होता है, क्या होता है R क्रॉस F, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अच्छा, तो कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब मैं आपको वेक्टर्स में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी समझ में आएगा, फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करते थे, ठीक है, फिर यूनिट वेक्टर I, फिर j कैप, फिर k कैप, ऐसे लिखते थे। अब ध्यान से देखिए, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कहाँ से कहाँ करना है, R से क्रॉस करना है F की तरफ, तो सबसे पहले R लिखना पड़ेगा, सबसे पहले R लिखेंगे वरना गलती कर देंगे, फिर उसके बाद F करेंगे, क्लियर, क्योंकि R से क्रॉस कर रहे हैं F की तरफ। अब R वेक्टर के यूनिट वेक्टर देखिए क्या क्या गिवन है, बोलिए, यहाँ पे बेटा ये I कैप था, सॉरी यहाँ पे ये I कैप है, ठीक, तो क्या हो जाएगा I कैप कितना है 1 है, J 2 है और K के लिए 4 है, तो यहाँ से कहोगे 1 I कैप के लिए हो गया, J कैप के लिए 2 हो गया और K के लिए क्या हो गया 4 हो गया बेटा, पक्का? अच्छा, F के लिए देखिए, F के लिए देखिए I के साथ क्या लिखा है 2 लिखा है, इसको यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर J के साथ क्या लिखा है 3 लिखा है, लिख दिया, K के साथ क्या लिखना है, देखिए K के साथ क्या लिखा है -5, साइन के साथ बेटा -5, क्लियर हुई बात? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करना है, अगर हम क्या कर रहे हैं R क्रॉस F वेक्टर कर रहे हैं, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर कर रहे हैं, तो कैसे करते थे, याद है कि नहीं याद है? मैंने बताया था सबसे पहले I कैप के अंदर लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट बनाते थे, याद है कि नहीं याद है? बोलिए, फिर बीच में साइन होता था माइनस का, बोलिए याद है? फिर क्या होता था, प्लस J कैप होता था, नहीं प्लस J कैप नहीं माइनस J कैप होता था, क्या होता था
माइनस जे कैप होता था, फिर ब्रैकेट में बीच में माइनस का साइन, अभी सब बता रहे हैं, थोड़ा सा ये ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक। फिर होता था प्लस क्या, के कैप, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे माइनस। अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से एक एक चीज़ देखते जाइए, सीख जाएंगे। आई कैप निकालना है, हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किस पहले आई के लिए रखना है, तो आई के लिए क्या करेंगे, आई को छुपा लो, आई को छुपा लो, फिर क्या करोगे, बोलिए क्या बचा, जे और के बचा, तो इन्हीं को देखिए छुपा दिया मैंने आई को, ठीक। तो ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे बनाएंगे, फिर एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 बोलिए 2 इंटू -5, 2 इंटू -5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -5, ठीक है। फिर माइनस का साइन पहले से ही है, फिर 3 इंटू 4 बेटा, 3 इंटू 4 बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गया, क्लियर हो गई बात। अब जे के लिए करना है तो जे को छुपा लीजिए, जे के लिए करना है तो जे को छुपा दीजिए। अब ये क्रॉस साइन हटा दीजिए, ठीक, क्रॉस साइन हटा दिए। अब जे के लिए करना तो जे को हमने छुपा देना है। फिर आई और के देखिए बेटा, आई और के, तो क्या दिखेगा, 1 इंटू -5, तो क्या होगा 1 इंटू -5, ठीक है, जे को छुपाया हुआ है। फिर 2 इंटू 4, देखिए 2 इंटू 4 बेटा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 बेटा, क्लियर। फिर प्लस के कैप था यहाँ पे, उसके लिए ब्रैकेट बीच में माइनस साइन, ठीक है। फिर क्या करना होगा, के को छुपा लेना है, के को छुपा लोगे तो क्या बचेगा, आई जे के बचेगा, बोलिए आई जे बचेगा। तो क्या करना है, बोलिए 1 इंटू 3, क्रॉस में चलिए बेटा, ऐसे ऐसे, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, क्लियर। यहाँ पे 4 लिखा था, ठीक। के लिए कर रहे हैं तो के को छुपा लिया ऐसे, फिर 1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, फिर इसको के को छुपाया हुआ है 2 इंटू 2 बेटा, क्लियर, समझ गए। अच्छा, फिर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए 2 इंटू -5 10 हो जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 - 12 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, -2। और यहाँ पे आई कैप भी है, बोलिए आई कैप भी है, तो यहाँ पे कहोगे आई कैप -2 आई कैप, फिर माइनस लगाए जे, ठीक है, माइनस जे है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, फिर माइनस लगाए, बोलिए कितना 8, कितना हो जाएगा -5 - 8 कितना हो जाएगा -13, -13 आ जाएगा, क्लियर, -13 जे कैप, -13 जे कैप। तो यहाँ पे पहले से एक माइनस लगा था, ठीक। अब देखिए आगे, फिर प्लस के कैप, अब क्या करेंगे 3 हो जाएगा इसका, और 4, 3 - 4 बेटा कितना आ जाएगा, 3 - 4 -1 आ जाएगा, और -1 यानी कि माइनस के कैप कितना आएगा, -1 के कैप आएगा। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा टोटल, 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 जे कैप, ठीक, यहाँ पे -1 के कैप। ये हमारा आ चुका है टॉर्क की वैल्यू, R क्रॉस F यानी कि टॉर्क ही तो आया है, ठीक। तो ये आ गया हमारा टॉर्क की वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई पूछ रहा है आपसे, कोई आपसे पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तो आपको पता ही होगा भाई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बोलिए, अगर मुझे टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है अंडर रूट में क्या करते हैं, बोलिए आई के साथ जो जुड़ा हो उसका स्क्वायर कर दो, तो -2 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस जे वेक्टर, ध्यान देखिए उसके आगे जो जुड़ा है कौन 13, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस के साथ जो जुड़ा है -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर देते हैं, -1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क भी आ जाएगा। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो आप कर लेना, कितना आ जाएगा, -2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा स्क्वायर, 13 का होता है 169, फिर इसका हो जाएगा प्लस कितना 1 बेटा। अब सॉल्व करके पूरी वैल्यू निकाल लेना, मैं छोड़ दे रहा हूँ आप पे, क्लियर। यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा टॉर्क का, और टॉर्क का वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म ये है, बोलिए। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं एक नया टॉपिक आज के लेक्चर का, वो है
कपल, कपल क्या होता है? आप सोच रहे होगे वो गुड्डी गुड़िया वाला जो खेलते थे कॉलेज में, हैं, स्कूल्स में, कोचिंग में खेलते हो, मैं तेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड है वाला कपल नहीं है, सोलमेट वाला, समझ रहे हैं? ये कुछ अलग कपल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब कपल की बात आई गई है तो क्यों ना एक शायरी ही कर देते हैं कपल्स के ऊपर, बुरा मत मानिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चूल्हे पे तवा तवे पे रोटी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, चूल्हे पे तवा तवे पे रोटी, मेरी वाली क्यूट बाकी सब मोटी। तो ध्यान से देखिए, आइए पढ़ते हैं ये वाला कपल, ठीक है? भावनाओं में ना बही है, सब मोह माया है बेटा। तो ध्यान से देखिए कपल क्या है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन सेम बॉडी। अगर कोई बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो उन दोनों फोर्सेस को क्या बोलेंगे? हम कपल्स बोलेंगे। कैसे? आइए दिखाते हैं एक डायग्राम से। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक बॉडी है बेटा, ठीक है, और इस बॉडी पे एक आगे की तरफ F फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, और इसी बॉडी पे इक्वल फोर्स F इस बॉडी पे पीछे की तरफ लग रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बॉडी पे इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं F और F, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम क्या कहेंगे? पेयर ऑफ इक्वल फोर्स, पेयर ऑफ इक्वल फोर्स एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऑन सेम बॉडी। तो क्या कहेंगे? इन दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस को हम कपल फोर्स कहेंगे। सीधी सी बात है। एक और एग्जांपल देखिए जो आपने अपने घर में देखा होगा। ये हमारा क्या है? टैप वाटर वाला होता नहीं है, वाटर टैप, ढक्कन, बोलिए। अरे टोटी, टोटी बेटा, टोटी, घर की टोटी कहते हैं, टोटी खुली रह गई, ठीक है। अब जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? एक्चुअली में देखिए ये हमारा टैप वाटर है, ठीक, टैप वाटर नहीं, टैप कहेंगे, सॉरी, हाँ। तो इस पर एक फोर्स आगे लगाएंगे, एक पीछे लगाते हैं, ऐसे तो खोलते हैं धन से, देखिए इस पर फोर्स ऐसे लगाते हैं तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, क्लियर। तो यहाँ से कहोगे इस पर एक फोर्स इस तरफ लगाओगे, ठीक है, और एक इस तरफ फोर्स लगाओगे F। देखिए ध्यान से, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ गए कि समझ गए? तो ये दोनों फोर्सेस भी कैसे हैं? पेयर फोर्सेस हैं, क्लियर। और सेम बॉडी पे लग रहा है, खत्म बात, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते, क्लियर। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट ऑफ कपल की। क्या? मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? इससे पहले हमने देखा था मोमेंट ऑफ फोर्स, वो क्या होता था? टॉर्क होता था, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बात करते हैं भैया मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा। तो यहां से कहोगे टॉर्क नहीं, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क ड्यू टू कपल, ठीक है, नेट टॉर्क ड्यू टू अ कपल फोर्सेस, क्लियर। समझ गए कि नहीं समझ गए? नेट टॉर्क ड्यू टू अ कपल फोर्सेस, यानी कि इस फोर्स के थ्रू भी और इस फोर्स के थ्रू भी हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, नहीं, नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा ड्यू टू दिस पेयर ऑफ फोर्सेस, जिसको हम कपल फोर्स बोल रहे हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए कि समझ गए? बच्चा एक बात थोड़ा सा फिर से बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पे फिर से थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी कैसे रोटेट कर रही है? ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। ये रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज है, क्लॉक के डायरेक्शन में है। अच्छा, समझ गया। अब देखिए ये कैसे रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। तो आप ऐसे कर्ल करोगे, देखिए क्लॉकवाइज, अपनी 4 फिंगर को ऐसे क्लॉकवाइज कर्ल करिए। तो कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन इनवर्ड मिल रहा है, थंब का डायरेक्शन इनवर्ड मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस में मिल रहा है। तो इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव जेड एक्सिस के अंदर। समझ गया कि समझ गया? इसका मतलब ये है कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम भैया टॉर्क को कैसा कंसीडर करेंगे? बोलिए, नेगेटिव। समझ गए? ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कैसा रोटेशन है? बोलिए एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? ऐसा। ध्यान से देखिए, ऐसे 4 फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करिए, तो ऐसे कर्ल करिए। थंब का डायरेक्शन बाहर मिल रहा है, थंब का डायरेक्शन बाहर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी थंब के डायरेक्शन में होगा, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा। तो हम कहेंगे टॉर्क कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, खत्म बात। ये कुछ पॉइंट्स लिखिए बेटा, ठीक है। टॉर्क पॉजिटिव कब रहेगा? जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, सीधी सी बात है, समझ गए। अब कहोगे सब पहले ही क्यों नहीं बता दिए? सब पहले बता देते, दाल भात हो जाता। क्या हो जाता? दाल भात हो जाता, यानी कि सब मिक्स हो जाता, सान के खा लेते, कुछ पछता नहीं। समझ गए? अच्छा,
अब क्या करेंगे, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालना है, नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ए बी ओ सी बेटा। क्या निकालना है बोलिए, नेट टॉर्क अबाउट कौन कौन से पॉइंट बेटा, ओ के अबाउट निकालना है, ठीक है, और किसके अबाउट, ए के अबाउट निकालना है, बी के अबाउट निकालना है, और कौन सा पॉइंट है, सी के अबाउट निकालना है, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स के अबाउट हमें क्या निकालना है, बोलिए नेट टॉर्क निकालना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको एक व्हील गिवन है या कह लो डिस्क गिवन है जिसका रेडियस r है, क्लियर, और यहाँ पे हमारे पास एक कोई पॉइंट a है, b है, ए बी डिस्टेंस कितना दिया है, d1 दिया है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस देखिए, बोलिए ये भी हमको d2 गिवन है, क्लियर। अच्छा अब देखिए ध्यान से, इस डिस्क पे पॉइंट O से टेंजेंशियली एक फोर्स इस तरफ लग रहा है राइट साइड, और इस पे एक लेफ्ट साइड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बोलिए इस तरफ बेटा। तो आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बोलिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पेयर ऑफ फोर्स कैसे हैं, कपल फोर्स हैं। अच्छा कपल फोर्स के लिए नेट टॉर्क कैसे निकालते हैं, नेट टॉर्क ड्यू टू कपल, निकाल लो, खत्म बात। ये दोनों हमारे कपल हैं, एफ क्या है, कपल फोर्स हैं, क्लियर। अच्छा हमें नेट टॉर्क कहाँ कहाँ निकालना है, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। चलिए सबसे पहले निकालते हैं, तो नेट टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा बेटा, इस साइन कन्वेंशन को पकड़ो, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव टॉर्क, ये ध्यान रखना। और टॉर्क निकालते कैसे हैं, टॉर्क निकालते कैसे हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये सब बातें याद रखिए, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, इस ओ एक्सिस के अबाउट, देखिए पॉइंट ओ हमारा क्या है, एक्सिस है भाई, हमें नेट टॉर्क अबाउट ओ निकालना है, तो ओ हमारा क्या बन गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स के वजह से क्या टॉर्क होगा, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस होगा, रेडियस, तो क्या कहोगे, बोलिए एफ आर, कितना टॉर्क हुआ, इस फोर्स की वजह से फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ बेटा, कितना टॉर्क होगा, बोलिए इस तरफ कितना टॉर्क होगा, बोलिए एफ आर बेटा, क्योंकि रेडियस आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, खत्म बात। मगर दिक्कत क्या है, डायरेक्शन की बात करें, ये कैसे घुमाएगा इस फोर्स, ये फोर्स हमारा कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, बोलिए हाँ या ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है, समझ गए। इस फोर्स का तो हो गया, अब इस फोर्स को देखिए, इस फोर्स को देखिए, अबाउट ओ निकालना टॉर्क, ये फोर्स भी कैसे घुमाएगा, इस डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, आर रहेगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नेगेटिव लेंगे टॉर्क को, तो माइनस एफ आर फिर करना पड़ेगा, क्लियर। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ कितना आ गया है, माइनस एफ आर प्लस, नहीं माइनस एफ आर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एफ आर, क्लियर हुई बात, माइनस माइनस 2FR हो जाएगा, ठीक। बोलिए अरे माइनस एफ आर ऐड करोगे माइनस 2FR, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब निकालते हैं, बोलिए टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए कैसे निकालोगे भाई, अब ए के अबाउट निकालना है तो भैया हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ए मान लो कि ए के अबाउट हमारा ये व्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, पॉइंट ए बेटा। अब देखिए ये एफ कहाँ से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो इसके वजह से टॉर्क तो जीरो आएगा, तो चलिए एक टॉर्क तो जीरो हो गया, क्लियर, इस फोर्स के वजह से टॉर्क तो जीरो हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं किस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से। अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, हमारा फोर्स ये लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, देखिए आर प्लस आर, ये डिस्टेंस कितना रहेगा टोटल, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, आर प्लस आर कितना रहेगा, 2R, कितना रहेगा 2R। अच्छा तो भैया 2R तो हमारा टॉर्क रह गया, बोलिए 2FR, बोलिए टॉर्क कैसे निकालते हैं, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलिए F या कह लो R इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, खत्म बात। तो यहां से परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, F है, और डिस्टेंस कितना है R प्लस R 2R, तो कितना हो जाएगा 2FR हो जाएगा। अब साइन की बात करें, साइन की बात करें, ये कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाएगा, यानी कि बोलिए
कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, समझ गए। तो क्या आ जाएगा -2FR, यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर। अब आइए टॉर्क अबाउट बी निकालते हैं। अब बी वाला पॉइंट क्या मान लीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए हमारा पॉइंट बी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये डिस्क या कह लो व्हील किसके अबाउट रोटेट करेगी, इस पॉइंट बी के अबाउट। क्लियर। ये मार्कर क्या बता रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब इस फोर्स को देखो, ये फोर्स कैसे घुमाएगा, इस डिस्क को ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। देखिए ये फोर्स ऐसे लग रहा है, अरे ऐसे तो घुमाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा कैसे निकालोगे, इस फोर्स के जैसे टॉर्क कितना होगा भाई, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बोलिए डिस्टेंस कितना है, एफ का d1 है। तो यहां से कहोगे बोलिए टॉर्क कितना आ जाएगा, FD1। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा ये कैसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, इसलिए +FD1 लिए। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा अभी एक और फोर्स है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, देखिए कितनी दूरी पे डिस्टेंस है, बोलिए D1 और R+R। ये फोर्स देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखिए बेटा, D1 R+R, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, बोलिए D+2R, ये हो जाएगा। और फोर्स इस तरफ लग रहा है, समझ रहे हो। तो क्या कहोगे, F टोटल डिस्टेंस कितना है, बोलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन B से देखिए इस फोर्स तक कितना है, D1 R+R। ठीक है, D1 R+R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, खत्म बात। अब साइन की बात करें, अब ये फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा, बोलिए कैसा घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज के लिए क्या लेना है, नेगेटिव टॉर्क लेना है। तो नेगेटिव टॉर्क लिए, समझ गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं भैया, बोलिए देखिए D, अरे भैया ये कितना था, ये D1 था ना, सॉरी D1 आएगा। क्लियर। अरे डिस्टेंस कितना था, DR+R 2R, तो D1 + 2R। क्लियर। अच्छा अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या कर लूँ मैं, छोड़ दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ वैल्यू, बोलिए यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2FR आएगा। पक्का कर लेना। चलो अब इधर देखिए, अबाउट C निकालना है, टॉर्क अबाउट C क्या होगा, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार C हो गया पॉइंट, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा, डिस्टेंस इसका कितना है, D2 है, D2 डिस्टेंस है। ये ऐसे घुमाएगा इसको, कैसे, ऐसे घुमाएगा, ऐसे किस तरफ घुमाएगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। टॉर्क होगा कितना, बोलिए F परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2, तो क्या होएगा FD2। क्लियर। और कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिए। क्लियर। अब आइए बात करते हैं इस पॉइंट C से इस फोर्स F की, इसके वजह से टॉर्क कितना होगा इस पॉइंट C पे बेटा, वो भी ऐड करना पड़ेगा। कितना होगा, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस देखिए, इस फोर्स की डिस्टेंस देखिए फ्रॉम पॉइंट C बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट C से कितना है, D2 R+R बेटा, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, बोलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D2 R+R 2R हो जाएगा। ठीक है, तो D2 + 2R ये डिस्टेंस हो गया। और फोर्स कितनी लग रही है, F, तो यहां से कह दोगे तो अपना टॉर्क कितना हो जाएगा, F D2 R+R कितना हो गया, 2R हो गया। क्लियर। अब साइन की बात करिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन, खत्म बात। ऐड करो, फिर से कितना सॉल्व कर लेना बेटा, ब्रैकेट खोल के, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। माइनस कितना आ जाएगा, बोलिए 2FR। समझ गए। क्लियर। सब में वैल्यू भले सेम आ रही है, मगर फील करिए तरीका क्या है, कैसे लगाना है। ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, या कह लो टॉर्क निकालते हैं, तो उस फोर्स से लेकर के उस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की डिस्टेंस रखनी होती है, बस। क्लियर हो गई बात, समझ गए। और R×F कर देंगे, खत्म बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मिटा दें, पक्का। चलिए तो चलिए बच्चों, खत्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा, जितने क्वेश्चन बन सकते थे बनाने की कोशिश की है। सारा कॉन्सेप्ट, सारा सिलेबस JEE नीट से लेकर के क्लास 11 तक के सारे बच्चों के लिए कवर किया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई होगी, मैं मानता हूँ,
बढ़िया 1.5 घंटे की वीडियो बन गई होगी, मगर इतना अच्छा क्लियर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है और कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर मैंने टॉर्क पे बनाने की कोशिश की है मेरे एंड से। ऐसा नहीं है, और भी टीचर हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर अपने एंड से पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं पढ़ाने की अच्छे से अच्छा। मैं भी उनमें से एक हूँ, मगर मुझे लगता है कि मैंने भैया इसमें तो अपना करेजा निकाल दिया है, समझ रहे हो। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है किसी के लिए। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बने रहने के लिए लास्ट तक।